वैसे तो शादी को 7 जन्मों तक का बंधन माना जाता है, लेकिन कभी कभी मन के फेर में फंसकर ये फेरे कब फंदे में तब्दील हो जाएं, ये कहना मुश्किल है। इसलिए जब साथ रहना मुश्किल हो जाए तो अलग होना ही मुफीद फायदेमंद होता है। आम लोगों के लिए तलाक जैसे डिसीजन काफी मुश्किल होते हैं, लेकिन सेलिब्रिटीज के लिए तलाक एक बड़ा ही सिंपल फंडा होता है, मन के सुकून के लिए। खैर, मौजूदा साल यानी 2024 अब जाने वाला है, तो चलिए इससे पहले जान लेते हैं कि साल 2024 में सेलेब्स के बीच रिलेशनशिप स्टेटस कैसा रहा, किसका टूटा घर और किसका हुआ ब्रेकअप। हाय नमस्ते, मेरा नाम आमिना है और आप देख रहे हैं आपकी खबर। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है तमिल सुपरस्टार धनुष और उनकी पत्नी ऐश्वर्या रजनीकांत का। जी हाँ, धनुष और ऐश्वर्या रजनीकांत को ऑफिशियली तौर पर तलाक हो गया। इस कपल ने 2022 में इस बात की अनाउंसमेंट की थी कि वो शादी के करीब 18 साल बाद अलग होना चाहते हैं। अब कोर्ट ने धनुष और ऐश्वर्या के तलाक को मंजूरी दे दी, क्योंकि दोनों का कहना था कि वो एक साथ नहीं रह सकते। धनुष ने तलाक की अनाउंसमेंट करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा था कि हमने 18 साल तक दोस्ती, कपल, पेरेंट्स और एक दूसरे के वेल विशर बनकर ग्रोथ, समझदारी और साझेदारी का लंबा सफर तय किया। आज हम जिस जगह खड़े हैं वहां से हम दोनों की राहें जुदा हो रही हैं। मैंने और ऐश्वर्या ने एक कपल के तौर पर अलग होने का फैसला किया है। हम खुद को बेहतर समझने के लिए वक्त देना चाहते हैं। हमारे फैसले का सम्मान करें और हमारी प्राइवेसी का ध्यान रखें। आपको बता दें कि धनुष ने 18 नवंबर 2004 को सुपरस्टार रजनीकांत की सबसे बड़ी बेटी ऐश्वर्या से शादी की थी। इन दोनों के बच्चों का नाम यात्रा और लिंगा है। वहीं धनुष ने ऐश्वर्या के डायरेक्शन में बनी पहली फिल्म 3 में काम किया। इस फिल्म का गाना कोलावेरी 2011 का सबसे बड़ा हिट सॉन्ग था, जो आपको भी यकीनन याद होगा। अब बारी आती है ईशा देओल और भरत तख्तानी की। हेमा मालिनी धर्मेंद्र की बेटी और एक्ट्रेस ईशा देओल ने अपने बचपन के दोस्त भरत तख्तानी से शादी की थी। दोनों साल 2012 में शादी के बंधन में बंधे थे, लेकिन इस कपल ने साल 2024 में तलाक लेकर अपना रिश्ता खत्म कर लिया। आपको बता दें कि ईशा और भरत की 2 बेटियां हैं। चलिए अब बात करते हैं दलजीत कौर और निखिल पटेल के तलाक के बारे में। 41 साल की टीवी एक्ट्रेस दलजीत कौर ने साल 2022 में बिजनेसमैन निखिल पटेल से शादी की थी। हालांकि दोनों की ये शादी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाई। इसी साल यानी 2024 में ही दलजीत और निखिल ने भी तलाक लेकर अपना रिश्ता खत्म कर लिया। 2024 में जिस एक और कपल ने ब्रेकअप किया वो है नायरा बैनर्जी और निशांत मलकानी। जी हाँ, इस साल की शुरुआत में ही नायरा बैनर्जी और निशांत मलकानी का ब्रेकअप हो गया था। दोनों का रिश्ता करीब 1 साल तक चला था। नायरा से ब्रेकअप के बाद एक्टर निशांत ने कहा था कि हमने हमेशा ये कहा था कि हम दोनों दोस्त हैं। हमने सबसे अच्छे दोस्त के रूप में शुरुआत की थी और बाद में हम इसे शादी में बदलना चाहते थे, लेकिन बाद में हमें एहसास हुआ कि हमारी दोस्ती अच्छी है। खैर, बॉलीवुड का फेमस लव कपल अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा भी अब साथ नहीं है। दोनों एक दूसरे से अब अलग हो गए हैं। पिंक विला की एक रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ने ब्रेकअप कर लिया। आपको बता दें कि साल 2017 में मलाइका ने अरबाज खान से तलाक लिया था। इसके बाद मलाइका ने उम्र में खुद से 12 साल छोटे अर्जुन कपूर को डेट करना शुरू कर दिया था। साल 2019 में दोनों ने पूरी दुनिया के सामने अपना प्यार का ऐलान किया था। साल 2024 में तलाक लेने वालों में शुभांगी अत्रे और पीयूष पुरे का नाम भी शामिल है। जी हाँ, टीवी की मशहूर अभिनेत्री शुभांगी अत्रे ने लगभग 20 साल बाद अपने पति से तलाक ले लिया था। साल 2003 में उन्होंने पीयूष पुरे से शादी की थी और लेकिन साल 2024 में इस कपल ने तलाक लेकर अपनी राहें जुदा कर ली। खैर, इस साल का जो सबसे सुर्खियों में बना रहने वाला तलाक है वो है मशहूर क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और उनकी पत्नी नताशा स्टोनकोविक के बीच का तलाक। नताशा स्टेनकोविक और हार्दिक पांड्या ने इसी साल जुलाई में अपने तलाक की अनाउंसमेंट की थी। दोनों ने एक साथ मिलकर एक बयान जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि 4 साल साथ रहने के बाद उन्होंने अपनी सहमति से अलग होने का फैसला किया है, लेकिन बेटे अगस्त्य की देखभाल मिलकर करेंगे। हालांकि इस फैसले ने उनके फैंस को काफी निराश कर दिया था और लोग नताशा को काफी ट्रोल भी करने लगे थे। वो बात और है कि बाद में ये खबर सामने आई थी कि हार्दिक किसी को डेट करते हैं। अब इस तलाक की असल वजह क्या है और कौन ज्यादा जिम्मेदार है, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। बहरहाल ये वो थे फेमस सेलिब्रिटीज कपल जिन्होंने इस साल अपनी राहें एक दूसरे से जुदा कर ली। आपने गौर किया होगा कि ईगो, डोमेस्टिक वायलेंस, आपस में ना बनना या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये सारी चीजें ज्यादातर एक कपल में तलाक होने की वजह बनती हैं। लिहाजा जरूरी है कि इंसान इस तरह की फिजूल चीजों से बचने की कोशिश करे और अपना घर बचाए रखे, क्योंकि 2 लोग आपस में तलाक तो ले लेते हैं, लेकिन इन सब के बीच जिनका सबसे ज्यादा नुकसान होता है वो होते हैं उनके बच्चे। और अपने बच्चों के मुस्तकबिल की हिफाजत करना एक पेरेंट्स के तौर पर हर माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। अगर हर कोई ये जिम्मेदारी समझे तो तलाक की नौबत ही ना आए।